के स्टेज लगेगा, महफिलें सजेंगी, लोग आएंगे, सवालात हमारी तरफ से होंगे, जवाब वो देंगे जो बरसरे इक्तिदार थे। हिसाब व किताब, यानी हिसाब व किताब का दिन तो आना है और हमने जो कुछ सुना है इंशाअल्लाह उसका जवाब भी देंगे। देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। आज ही शाम में ठीक 6 बजे 18/9/2023 को हजार खोली की पहली गली, जिसके काम का उद्घाटन मालेगांव मध्य के आमदार मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी के हाथों अमल में आया, जो इस काम की रकम 2 करोड़ रुपए के रकम से ये काम का आज उद्घाटन आमदार मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी के हाथों अमल में आया। इस इब्तिदाई तकरीब में मालेगांव शहर के साबिक सदर बल्दिया यूनुस दादा शामिल रहे। अजीज लल्लू, रिजवान सर, अतर हुसैन अशरफी, हुसैन अंसारी, कॉरपोरेटर तनवीर जुल्फिकार अहमद, शफीक एंटी करप्शन, खालिद सिकंदर, उसके अलावा हजार खोली की कई नामवर शख्सियत यहाँ पर हजार खोली की पहली गली के इस उद्घाटन के इब्तिदाई प्रोग्राम में शामिल रहे। तो वहीं मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी के साहबजादे हाफिज अब्दुल्ला भी यहाँ पर शामिल रहे। तो वहीं हजार खोली के कई नामवर शख्सियत शामिल रही। तो उसी के साथ साथ मालेगांव शहर अवामी पार्टी के सदर रिजवान बैटरी वाला भी यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने भी इस काम का टीका मारते हुए इसकी शुरुआत की। ये काम लोगों की ज़रूरत थी। हजार खोली की पहली गली कई सालों से तकलीफदा गली थी, लोगों का आना जाना वहाँ से बेइंतहा था, जिस पर आज उसके काम का शुरुआत की गई, उसका इफ्तिदा किया गया। तो हजार खोली की पहली गली के लोगों में काफ़ी खुशी भी देखने को मिली कि जो बरसा बरस से उनकी तमन्ना थी आज उसका इफ्तिदा अमल में आया। इस समय पे आमदार मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आली जनाब मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी, जो मालेगांव शहर MIM के आमदार है, उन्होंने अपनी तकरीर में इस काम काज के ताल्लुक से मुकम्मल जानकारी, पूरी तफसील बताई है कि वार्ड नंबर 6 में उन्होंने कितने करोड़ रुपए का कामकाज डाला है और कितने करोड़ रुपए से हजार खोली की पहली गली का काम के अलावा पूरे वार्ड नंबर 6 में कितने करोड़ के कामकाज होने जा रहे हैं। आइए सुनते हैं मालेगांव शहर MIM आमदार मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी को। अक्टूबर 2019 के चुनाव के बाद कई महीना सरकार नहीं बनी थी और जब सरकार बनने लगी तो उस वक्त सरकार बनाने वालों ने हमारा सपोर्ट मांगा था, लेकिन हमारी पार्टी की पॉलिसी ये थी कि हम फिरका परस्तों को सपोर्ट नहीं करेंगे। तो जो सरकार बनी थी उसमें शिवसेना शामिल थी, तो हमने उसको सपोर्ट नहीं किया था। और सरकार बनने के बाद कोरोना आया, 2 साल का अरसा कोरोना में गुजर गया। तीसरा साल आया, महाविकास अघाड़ी को कोरोना हो गया, वो सरकार मर गई, नई सरकार वजूद में आई। इसने आकर पीछे के तमाम कामों के ऊपर स्टे डाल दिया और ये 4था साल है। और इस 4थे साल के अंदर सरकार की क्या पोजीशन है, क्या सूरत हाल है, महाराष्ट्र ही नहीं पूरा देश देख रहा है। ऐसे नामुसाइद हालात में जबकि MIM से हमारा ताल्लुक है और जिसे दोनों तरफ से मलामत का निशाना बनाया जाता है, लेकिन जद्दोजहद की कोशिश की और अल्लाह का बड़ा करम रहा कि इन नामुसाइद नासाजगार हालात में भी हमें सरकार से फंड मिला और हम इस शहर में काम कर रहे हैं। हाजी यूनुस ईसा साहब ने जो बात कही कि लोगों के मुंह बंद हो गए, लोग कहते थे मुफ्ती साहब काम नहीं करते। 2009 से 14 के दरमियान जो सूरत हाल थी, एक जुमले में मैं कहना चाहूंगा कि हमें काम नहीं करने दिया गया। जो सरकार थी उस सरकार से जुड़े हुए जो लोग थे फंड देने से रोकते थे, ये कह करके अगर इनको फंड दिया जाएगा तो अपनी पार्टी और पार्टी के जुड़े हुए लोगों की हौसला शिकनी होगी और पार्टी का नुकसान होगा।
तमाम कामों में रुकावटें डाली जाती थी, लेकिन हालात ने बहुत कुछ सिखा दिया। कहते हैं तजुर्बा बड़ी चीज होती है। वो तजुर्बा माजी का आज हमें काम आया और अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि नामुसाइद हालात होने के बावजूद हमें फंड मिल रहा है और पूरे शहर में काम हो रहा है। आज कोई ये मुखालिफ भी नहीं कह सकता कि काम नहीं करते। आज 2 करोड़ रुपए के काम का आगाज हो रहा है। मैं आपको ये बताता चलूं कि यही एक काम नहीं है, बल्कि वार्ड नंबर 6 में हमने तकरीबन 9 करोड़ रुपए के काम डाले। 9 करोड़ रुपए का काम जो मंजूर हो चुका है, वर्क ऑर्डर हो चुका है। इंशाअल्लाह वो काम यहाँ पर वक्फे वक्फे से होता रहेगा और ये आप अपनी चश्मे सर से देखेंगे। 2 करोड़ रुपए का ये काम है। चौक से लेकर के इंशाअल्लाह सलाम चाचा रोड तक ये आरसीसी रोड बनेगा और जैसा रिजवान सर ने कहा है कि मिसाली काम होगा और ये रोड आने वाले काम करने वालों के लिए संगे मील होगा कि इस रोड की अच्छाई और भलाई देख करके लोग ऐसा काम करने की कोशिश करेंगे। रिजवान सर साहब से मैंने यही बात कही थी कि सर, ताल्लुक, दोस्ती, मोहब्बत अपनी जगह। अरबी का एक जुमला है, ताशरू कल इख्वान व तामलू कल अजानिब। रहो सहो भाइयों की तरह, मामला करो अजनबियों की तरह। आप काम कर रहे हैं, सरकार का फंड है जो हमारे जरिए से आया है, इसलिए हमारा और आपका ये एक मामला है और इस मामले में भाईचारा, मोहब्बत, दोस्ती, ताल्लुक कुछ नहीं देखी जाएगी और इस काम की निगरानी मैं खुद करूंगा। जैसा कि सर ने इस बात का इजहार किया है कि इस काम की निगरानी मैं खुद करूंगा। मेरा बेटा अब्दुल्ला है और काम देखने वाले हुसैन है। इस काम की निगरानी हम करेंगे। काम ऐसा होना चाहिए कि आजू बाजू में जो रोड बने हैं वहां के लोग बोले यार ये क्या काम किए थे, काम तो वो है। ऐसा होना चाहिए और मैं सर का शुक्रगुजार हूं। बहुत कुशादा दिली और खंदा पेशानी से उन्होंने कहा कि मैं काम इंशाअल्लाह ऐसा करके दूंगा कि आजू बाजू के लोगों को एहसास होगा कि हमारे घर के सामने जो रोड बना है उससे अच्छा रोड गली नंबर 1000 खोली का रोड है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी ये 2 करोड़ रुपए का काम होगा और अनकरीब ही सलाम चाचा रोड, ये पूरा रोड इंशाअल्लाह शिकारी होटल से लेकर के आगे कब्रिस्तान तक इंशाअल्लाह आरसीसी रोड बनेगा। गोंदबाड़े में गोंदबाड़े से लेकर के मासूम साइजिन तक आरसीसी रोड बनेगा। कब्रिस्तान में हमने एक जनाजा हाल दिया है 50 लाख रुपए का। 50 लाख रुपए का वो करीब करीब मुकम्मल हो रहा है। इसी तरह हुमैदुल नियादी मस्जिद के अतराफ की गलियां हमने बनवाई हैं। सर्वे नंबर 57 की 2 गलियां हैं और इसी तरह शिव रोड वो काम भी हमने करवाया है। 9 करोड़ रुपए का काम 6 नंबर पैनल में हमने डाला है और इंशाअल्लाह ये काम सब कुछ होगा। हमने कभी ये देख करके काम नहीं डाला कि किसी ने हमको वोट दी नहीं दी। हमने जरूरत देख करके काम किया है और हमारे काम की बुनियाद पर अल्हम्दुलिल्लाह लोग हमसे करीब है। मैं हजार खोली और आगरा रोड के इस तरफ के लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि जब इलेक्शन हुआ था तो इलेक्शन का जो माहौल था और जो कुछ कहा जा रहा था, बताया जा रहा था, इस तरफ की वोटरों ने वो सारी सोच बदल दी थी। पहला राउंड खत्म हुआ, वहीं से उनको एहसास हो गया था। दूसरे और तीसरे राउंड में उनको सब कुछ दिख गया, सब कुछ दिख गया और 3 पीस सूट पहन के जाने वाले लोग सर झुका करके बारीक गली देख रहे थे कि किधर से निकल करके हम लोग जाए। इधर के लोगों ने इलेक्शन का रुख बदल दिया था और इसी बात का एहसास है। हमने इस तरफ जो है तकरीबन 9 करोड़ रुपए का काम डाला है। आगे इंशाअल्लाह जो तकाजा होगा वो भी इंशाअल्लाह हम करके देंगे। मैं सरकार का भी शुक्रगुजार हूं कि सरकार ने 50 करोड़ रुपया देने की बात की थी। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से 10 करोड़ रुपये का फंड आया और 10 करोड़ रुपये के फंड में से तकरीबन 8 करोड़ रुपये का काम हो रहा है। 2 करोड़ रुपये का काम
हो चुका था, वो 2 करोड़ रुपया 2.5 करोड़ रुपया हमारा बचा। हम मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी पुल जिसका तखमीना तकरीबन 6 करोड़ रुपया है, 2-2.5 करोड़ रुपया हम उसमें डाल रहे हैं। बकिया उस पुल की तामीर के लिए जो 3.5 करोड़ रुपया लगने वाला है उसकी भी हमने डिमांड की है। कोशिश कर रहे हैं कि वो फंड भी हमें मिल जाए ताकि मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मंसूब पुल वैसा ही बने जैसी उनकी शख्सियत थी। इस बात की हमारी कोशिश है।